तो आज हम आपको बताएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास के बारे में, जो कि आपके इन्वायरमेंटल स्टडीज में दिया गया है। चैप्टर फर्स्ट का है सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके बाद आपका इस चैप्टर में एक और टॉपिक शेष रह जाएगा, जो कि रिसोर्सेज होते हैं, स्रोत होते हैं। उसके बाद आपका फर्स्ट चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आज आपको यही सब बताएंगे, इसके उद्देश्य क्या हैं, इसके उपाय कौन कौन से हैं। पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। तो देखते हैं हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। हम जो बोलेंगे आप लोग हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर हम आपको कुछ लिखने वाले नहीं हैं कि आपको यहाँ पर कुछ लिख के बता दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि टॉपिक बहुत ही बड़ा है, आपको सुनकर ही लिखना पड़ेगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास। सतत विकास क्या होता है? सतत विकास यानी लगातार विकास। क्या होता है? सतत विकास। इसका मतलब ये हो गया लगातार विकास के पथ पर अग्रसर, यानी एक बार विकास करना स्टार्ट किए तो हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तो इसका अर्थ आपको हम ये बता दें, सतत विकास एक ऐसा विकास होता है जो आने वाली पीढ़ियों के हितों से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करता है। चलिए कोई बात नहीं, आपको हम यहाँ पर लिखा ही देते हैं। ठीक, इतना आप लोग लिख लिए होंगे कि संक्षेप में अगर बोलें तो सतत विकास एक ऐसा विकास होता है जो आने वाली पीढ़ियों के हितों से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे। इसी को हम सतत विकास बोल सकते हैं। आपको बता दें, अगर आप लोग इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत से जो विशेषज्ञ थे, जो आपके क्रांतिकारी युवक थे, उन लोगों ने भी कुछ कुछ इसमें बताया था सतत विकास के बारे में। जैसे कि अगर बात करें तो आपके महात्मा गांधी जो जी थे, महात्मा गांधी जी ने ये कहा था कि इस पृथ्वी पर सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सब कुछ है, पर एक भी व्यक्ति के लालच के लिए कुछ भी नहीं है। ये भी आपको लिखना रहेगा इसमें। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आपको लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यानी महात्मा गांधी जी ने ये कहा था कि इस पृथ्वी पर सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सब कुछ है, लेकिन लालच के लिए किसी के लिए कुछ भी नहीं है। यानी आवश्यकताओं की पूर्ति कीजिए, लेकिन लालच कभी मत कीजिए। ये भी आपका एक सतत विकास के अंतर्गत ही आता है। आपने डिफिनेशन लिखा है तो उसको कुछ पूरा हम अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। अभी एक आपको प्रारंभ में फिगर दिखा था, तो फिगर बहुत ही ज़रूरी है आपको समझने के लिए। तो अगर बात करें तो सतत विकास जो है वह एक प्रकार से समाज का, सतत विकास जो है यह एक प्रकार से समाज का, आपके आपके पर्यावरण का और आपके अर्थव्यवस्था का यह एक संतुलित रूप से एकीकरण होता है। मतलब जब समाज, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था तीनों को ध्यान में रखकर एक व्यक्ति आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास करता है तो भी वह एक प्रकार से सतत विकास की ओर बढ़ने लगता है। यानी विकास किस प्रकार से होता है? मतलब सतत विकास इस प्रकार से होता है कि यह जो है व्यापक संभावित क्षेत्रों जैसे कि देश और यहाँ तक कि अगर बात करें तो आने वाली पीढ़ियों को भी लाभ पहुँचाता है। आप ही देख रहे होंगे लगातार विकास हो रहा है, हर तरफ विकास हो रहा है, हर तरफ विकास आपका किया जा रहा है। तो ये जो विकास है, जो आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग सोच रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी भी हमारी अच्छे से खा पी ले, रहन सहन अच्छा से रहे, ठीक ठाक रहे कुछ। मतलब आप इसलिए तो पढ़ रहे हैं, या पढ़ रहे होंगे आप लोग देश के भलाई के लिए पढ़ रहे होंगे कि देश की रक्षा करेंगे करेंगे। लेकिन आप लोग कुछ न कुछ अपने परिवार के बारे में, आने वाली पीढ़ी के बारे में भी ज़रूर सोचते होंगे। तो ये सब सतत विकास के अंतर्गत ही आता है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो हमें संभावित प्रभावों का भी विचार कर लेना चाहिए और ध्यान में ये भी रख लेना चाहिए कि जो हम निर्णय करते हैं, जो हमारे विचार हैं, क्या उससे दूसरे लोग भी प्रभावित होते हैं या नहीं। जैसे कि अगर कोई एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं, मान लीजिए जैसे कि हेलमेट का इस समय बहुत चल रहा है, लॉकडाउन है, आपका हेलमेट नहीं लगाएंगे तो आपका इतना लगेगा उतना लगेगा, ये सब है। तो अगर आप लोग दूसरे को बताते हैं कि भाई आप हेलमेट लगा कर जाया करो, नहीं तो आपका ये चालान कट जाएगा, वो हो जाएगा। अगर आगे वाले व्यक्ति के ऊपर अगर आपका कुछ प्रभाव पड़ेगा तो लगा लेगा हेलमेट, नहीं तो वैसे ही जाएगा और अपना चालान देकर आएगा। तो इससे ये भी है कि दूसरे के सामने आप कह रहे हैं तो उसके प्रभावों का भी वर्णन इसमें होता है।
और जो है हमारे जो कार्य रहते हैं इससे हमारे भविष्य पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे आजकल आप स्टडी कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं तो आपको नौकरी मिल जाएगी या नहीं मिलेगी तो सरकार के ऊपर है। क्योंकि आजकल आप लोग देख ही रहे हैं, आज 2-4 दिन से रोजगार के लिए स्पेशल जो स्पीकर्स फॉर रेलवे स्टूडेंट हैं और ऐसे सीजीएल है, इस सब के लिए बहुत ही जोर शोर से ऑनलाइन धरना दिया जा रहा है। हमने भी दिया, यूट्यूब पर अपने चैनल पर दिया है, ऐसी बात नहीं है। तो ये कोई कंफर्म नहीं है कि आप लोगों को नौकरी मिल ही जाएगी, लेकिन आप लोग स्टडी करते रहिए, जो होगा वो आपके लिए अच्छा ही होगा। स्टडी किए रहेंगे तो कहीं जाएगी नहीं, आपके दिमाग पर रहेगा, कहीं भी आप लोग यूज कर सकते हैं। तो यही सब है। आप लोग चाहें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास यानी लगातार विकास जो उसके बारे में स्वयं ही लिख सकते हैं, अपने देश को देखते हुए किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, हमारा देश पीछे क्यों है और दूसरे देश आगे क्यों हैं, इन सब के बारे में भी आप लोग इसमें लिख देंगे तब भी सही रहेगा। हमारा देश जो है राजनीति होती है हमारे देश में इसलिए पीछे रह जाता है और अन्य देशों में यही सब नहीं होता, इसलिए वो सब देश आगे हैं। हमारे देश में सब नेता मंत्री विधायक पैसा ले लेकर जेब गर्म करते हैं, लेकिन अन्य देशों में ऐसा नहीं है, इसलिए हमारा देश पीछे रह जाता है और अन्य सभी देश जो हैं वो आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। और जब एक बार आगे उन्होंने बढ़ना प्रारंभ किया तो धीरे धीरे और मंजिल की तरफ अपने पहुंचते ही जाते हैं। तो यही सब है। और बता दें आपको कि जो जो सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उन्हें आप लोग सोचते हैं कि एक अच्छा जीवन जी लें, ये सब सतत विकास के अंतर्गत ही आ रहा है। जो हम बोल रहे हैं सब उसके अंतर्गत ही आ रहा है, सतत विकास के अंतर्गत ही आ रहा है। आप लोग सोचते हैं हम एक अच्छा जीवन यापन कर लें, अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लें, लेकिन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपको संसाधनों की आवश्यकता होगी। संसाधन आएंगे कहाँ से? संसाधन आएंगे कहाँ से? अगर आपने आज अच्छा काम किया है, स्टडी अच्छे से किया है, आपको नौकरी मिल सकती है या नहीं भी मिल सकती हो तो हम नहीं कह सकते हैं। तो आपको अच्छा आगे संसाधन भी मिलेगा, आप लोग अच्छा से अपने जीवन भी पाल मतलब जीवन को आगे बढ़ाएंगे भी। तो यही सब जो होता है सतत विकास के अंतर्गत आपका आता है। और बात करें एडवर्ड वारियर, एक थे जिन्होंने एडवर्ड वारियर थे जो सतत विकास की परिभाषा को बहुत ही अच्छी प्रकार से वर्णित किए थे। उन्होंने ये कहा था कि सभी जो भावी पीढ़ियां हैं उनको उनके लिए जो संसाधनों की उपलब्धता है उनकी बातचीत की गई है। बताइए, डीजल है, पेट्रोल है, कोयला है, ये सब तो सीमित सीमित मात्रा में ही है। सीमित मात्रा में कब समाप्त हो जाए कोई कुछ कह नहीं सकता। ठीक, तो इनसे जो है आने वाली पीढ़ियों पर भी प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो इन सभी का यूज जो है वो एक लिमिट मात्रा में आप लोग कीजिए, आवश्यकता से अधिक इन सबका यूज मत किया कीजिए। लाइट है उसका भी आप लोग, प्रकाश है, ऊर्जा जो भी आप लोग लाइट यूज करते हैं उन सब का भी सीमित मात्रा में यूज किया करें। और क्या आपको देखते हैं आजकल सेव द वाटर, सेव ये सेव वो, सेव ट्रीज, तो ये सब आखिर क्या है? इन सब से भी आपके प्रभाव विकास पर प्रभाव पड़ता है। अगर आप लोग आज अपनी लाइफ में सेव नहीं करेंगे तो आगे आप लोगों को परेशानियां झेलनी ही झेलनी है। आप नहीं झेलेंगे लेकिन आने वाली पीढ़ी तो झेलेगी झेलेगी। तो यही सब आता है सतत विकास के अंतर्गत, यानी आप अपने ही बारे में लिखते हुए चल जाइए। कैसे आप विकास कर रहे हैं, आपके बाहर की जलवायु कैसी है, पर्यावरण कैसा है, कैसी आपके देश की अर्थव्यवस्था है, कैसी आपकी अर्थव्यवस्था है, कैसे आप अपना काम मैनेज करते हैं, कैसे आप अपना घर चलाते हैं, ये सब भी आप लोग सतत विकास में लिख सकते हैं। तो इसको एक यहाँ डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि समाज, आर्थिक और पर्यावरण, समाज को, आर्थिक व्यवस्था को, पर्यावरण को जोड़कर ही आपका सतत विकास का निर्माण होता है। जैसे कि ये हो क्या है, जब तीनों मिल जाएंगे, तीनों एक साथ मिलेंगे, तो इसमें सबसे पहले आपके व्यवहार सही रहना चाहिए। आप कोई कुछ भी कहे आपको सहना पड़ेगा। ठीक, समता मूलक यानी एक दूसरे के साथ समानता रखना, ये नहीं कि ये कोई ये जाति हैं ये वो जाति हैं इनके साथ हम भेदभाव करेंगे, इनको मार देंगे, या आप बहुत बड़े हैं कोई व्यक्ति छोटा है उसको दो झापड़ मारकर आप लोग आगे चल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है, एक समान रहना है। समपोषणीय, सभी को भोजन करना, मतलब पोषण पोषण अपने लिए अपने खुद व्यवस्था करनी रहती है, ये तो है नहीं कोई दूसरा आकर दे देगा। आप अपना परिवार चला रहे हैं, आपको संपोषण स्वयं यानी अपना पोषण भरण पोषण स्वयं करना रहेगा। तो समाज को, आर्थिक व्यवस्था और पर्यावरण को मिलाकर ही इन सब का काम चलता है। यानी समाज अगर नहीं है, पर्यावरण नहीं है, आर्थिक व्यवस्था नहीं सही है तो ये सब काम नहीं हो पाएंगे, आप लोग एक समानता से नहीं रह पाएंगे, आप लोग विकास नहीं कर पाएंगे। तो ये था, बस थोड़ा बहुत था सतत विकास में समझाने के लिए, लेकिन इसका उद्देश्य क्या होता है,
सतत विकास का उद्देश्य क्या है, तो जो सतत विकास का उद्देश्य बताएंगे उसको भी आप लोग इसी में लिख लेंगे, तब भी कोई बात नहीं होगी, आपको बस समझना है। तो आइए देखते हैं सतत विकास के उद्देश्य के बारे में। जैसे कि आप लोग कोई भी काम करते हैं तो उसका एक उद्देश्य होता है। अब आप लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपका उद्देश्य है हम अच्छे से नौकरी पा जाएं, घर परिवार अपना अच्छे से चलाएं और हमारा देश दुनिया में नाम भी हो। इसलिए आप लोग स्टडी करते हैं, अच्छे से करते हैं, हमें नौकरी मिल जाए या अन्य जिनकी भी जो इच्छा हो वो लोग जानेंगे कि स्टडी हम क्यों कर रहे हैं। तो इसका भी सतत विकास सब लोग करते क्यों हैं? क्यों मतलब हम लोग अपने देश को बढ़ा रहे हैं कि क्यों हम सब पैसा अपने पास ही न रखे रहें? क्यों मान मान लीजिए हम अपने घर में रहिए, अपने लिए कोई सामान न खरीद लाएं, तो आप लोग क्यों खरीदने जाते हैं? पैसा तो सबके पास है, कोई बहुत ज़्यादा किसी के पास है, किसी के पास बहुत कम है, लेकिन पैसा सबके पास है, सब लोग खा पी रहे हैं, किसी कोई कम खा रहा है, कोई ज़्यादा खा रहा है। लेकिन आप लोगों का कुछ उद्देश्य होगा कि हमें आराम से रहना है, अच्छे से रहना है, किसी से कम नहीं, किसी से पीछे नहीं हटना है, तो यही सब है। तो सतत विकास का भी कुछ उद्देश्य होता है, ये क्यों लागू किया जाता है? तो इसमें सबसे फर्स्ट जो आता है वो आता है सतत विकास का जो उद्देश्य इसमें फर्स्ट है, सभी लोगों के जीवन की गुणवत्ता में लगातार सुधारों का विकास होता है। इससे लगातार विकासों का आपको सुधार करना चाहिए, फर्स्ट इसमें ये आ जाता है। सेकंड अगर बात करें तो सेकंड इसमें आता है कि जो आर्थिक विकास होता है, जो आपका आर्थिक विकास है उसे बनाए रखना। आर्थिक विकास जो आप लोगों का हो रहा है रेगुलर, मतलब मान लीजिए आप लोग अपना विकास ही करते हैं, कुछ न कुछ 2 4 10 20 रुपए आप लोग रोज अपने जोड़ते रहते हैं, उसका लगातार विकास होना चाहिए। थर्ड आता है इसमें ये कि दृढ़ सतत विकास प्राप्त करने का लक्ष्य रखना चाहिए, ताकि जो प्राकृतिक पूंजी भंडार जो आपकी है वह कम न हो। थर्ड आपका ये आता है कि आपको लगातार विकास करते रहना चाहिए और उससे हमेशा आपको लक्ष्य को आगे रखना चाहिए, यानी इस दृढ़ सतत विकास प्राप्त करने का लक्ष्य रखना चाहिए, ताकि जो प्राकृतिक पूंजी है आपकी वह कम न होने पाए। अब एयर है वो तो प्राकृतिक ही है, कब अब तो प्रदूषित हो ही चुकी है, मान लीजिए कब क्या हो जाए कोई जानता है नहीं जानता है। तो आपको ऐसा काम करना है कि आपको प्रकृति से कुछ लेना ना पड़े, लेकिन आपका काम तो चलेगा नहीं, लेना तो ज़रूर पड़ेगा। ठीक, तो इन सबको ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसा कुछ करें कि हमें किसी की आवश्यकता ना पड़े, प्राकृतिक से न लाना पड़े। फोर्थ इसमें ये आता है कि जो आपकी सार्वजनिक जीवन है, मतलब जो सार्वजनिक जीवन है, जो सामाजिक जीवन है, सबका उसमें भाग लेने का प्रयास जरूर किया कीजिए, तभी विकास होगा। कोई गरीब बैठा है कहीं पर, अगर आपके पास उतना ईश्वर ने दिया है तो कुछ उसका मान लीजिए पेट ही उसे खाना दे दीजिए, इससे भी आपका जो सतत विकास है वह आगे की तरफ बढ़ता है। और जो बहुत इम्पोर्टेंट है फिफ्थ नंबर, यानी हमें पर्यावरण और जलवायु को शुद्ध रखना है। लेकिन ये तो होगा नहीं, किसी भी मानव से ये होने वाला है नहीं, प्रदूषण तो वो जरूर करेगा। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। और इसमें 6 नंबर जो आता है वह ये आता है 6 नंबर में कि जो पर्यावरणीय भंडार होता है और जो भविष्य की पीढ़ियों को पहुंचने वाला हानि है, यानी जब आप लोग अपनी ही लाइफ में सब कुछ समाप्त कर देंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए क्या कुछ रह जाएगा? नहीं रह जाएगा, वो ऐसे भूखे ही मरने लगेगी। तो क्या कह रहा है कि पर्यावरणीय भंडार तथा जो भविष्य की पीढ़ी है उनको बिना हानि पहुंचाए, मतलब उनकी जो आने वाले समय में उनको भी सब कुछ की आवश्यकता पड़ेगी जो आपको पड़ रही है, तो अपने मैनेज करते रहिए, लेकिन आगे जो आपके लिए है, जो आपकी एनर्जी है, लाइट है, उन सबको भी ध्यान में रखिए, उनको हानि न पहुंचाइए। तो ये थे सतत विकास के उद्देश्य। अगर सतत विकास करना है तो इन सब पे बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा। अब देखते हैं इसके उपाय, सतत विकास के लिए आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए, यानी सॉल्यूशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसको समझते हैं। यानी आप लोग सब कुछ जानते हैं, जैसे प्रदूषण को रोकने के उपाय होते हैं, सब कुछ का अगर गलत होता है तो उसे उपाय कुछ न कुछ होता है। तो इसका भी एक उपाय है कि सतत विकास अगर आपको करना है तो इसका क्या क्या उपाय हो सकता है। तो सबसे पहले अगर बात करें, आप लोग हमारी बातों को सुनिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघीय पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र संघीय पर्यावरण कार्यक्रम के जो पूर्व महासचिव थे, पूर्व महासचिव कौन थे? इसके पूर्व महासचिव थे मुस्तफ़ा, लिख लीजिएगा, मुस्तफ़ा कमाल तोलवा, मुस्तफ़ा कलाम तोलवा ये थे यूएनईपी के मुख्य सचिव जो थे, पूर्व महासचिव थे। इनका मत है, यानी इन्होंने ये कहा था कि
वातावरण संरक्षण के बिना विकास नहीं हो पाएगा। वातावरण संरक्षण के बिना विकास नहीं हो सकता और बिना विकास के आपका पर्यावरण संरक्षण भी नहीं रह सकता। यानी अगर आपका वातावरण संरक्षण के बिना आपका जो विकास है वह नहीं हो सकता और बिना विकास के आपका वातावरण संरक्षण भी नहीं हो सकता। यानी ये दोनों वातावरण और जो विकास है इन दोनों का संरक्षण जो है एक दूसरे पर ही निर्भर है। यानी जैसे मनुष्य निर्भर रहता है दूसरे प्राणियों पर, उसी प्रकार से ये दोनों भी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। मतलब एक दूसरे के बिना इनका विकास नहीं हो सकता। तो सामाजिक दृष्टि से एवं पारिस्थितिकी दृष्टि से इन्हें 3 भागों में बांट दिया गया है। एक टिकाऊ विकास है, टिकाऊ विकास यानी फिक्स रहे कि विकास होना ही होना है। दूसरा है समग्र विकास यानी साथ साथ विकास और तीसरा है संतुलित विकास। तो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट नंबर आ गया आपका, यहाँ देखिए लिख दिया गया फर्स्ट टिकाऊ या ठोस विकास, सेकंड है आपका क्या समन्वित या समग्र विकास और थर्ड है आपका संतुलित विकास। तो इन सब तीनों के बारे में कुछ आपको थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट नंबर जो आपका है, फर्स्ट नंबर में देखिए ठोस या टिकाऊ विकास। तो ये क्या है? ठोस या टिकाऊ विकास ऐसा विकास होता है जो अपना विकास तो करता ही करता है, साथ में जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी बहुत कुछ कर लिया होता है। मतलब वह उनके बारे में भी सोचते हुए आगे बढ़ता है। ये वो नहीं सोचता, ठोस या टिकाऊ विकास में ये नहीं होता कि वो केवल अपना ही विकास करे और आने वाली पीढ़ियों का विकास ना करे। ठीक। और इसमें यह होता है कि यह एक ऐसा विकास होता है जो केवल मानव समाज की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे और आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी सोचता रहे। तो ये सब आता है किसमें? ठोस या टिकाऊ विकास के अंतर्गत आता है। और इसमें और बहुत से हैं। इसमें जो है पारतंत्र के जैसे घटक के परीक्षण हैं, इनके रख रखाव कैसे करना चाहिए, पारतंत्र के जो घटक हैं जो एलिमेंट्स हैं, तो अब इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं सब हमने आपको पीछे अन्य बहुत सी वीडियो बनाया है उसमें बताया है, तो देख लीजिएगा प्लेलिस्ट से। तो इसके अनेक जो घटक हैं रख रखाव हैं, इन सब की भी अच्छी पूर्वक आवश्यकताओं की जो है वह पूर्ति करना चाहिए। चलिए बहुत नहीं है इसमें, बस ठोस या टिकाऊ विकास समझ लीजिए। आप ही लोग समझते हैं कि कोई सामान खरीदने जाते हैं कहते हैं बहुत ठोस है बहुत टिकाऊ है लंबे दिनों तक चलेगा, तो वही ये भी है। आप अपना विकास तो कर ही रहे हैं, साथ में आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी सोच लीजिए। सेकंड सेकंड है समन्वित या समग्र विकास। तो यह एक ऐसा विकास होता है जो पारतंत्र के समग्रता को ध्यान में रख कर किया जाता है। वह समन्वित या समग्र विकास कहलाता है। मतलब ये हो गया, इसका कहने का मतलब ये हो गया कि किसी राष्ट्र के सभी इसमें पर्यावरण घटक, फर्स्ट में क्या था पारतंत्र घटक था, इसमें क्या कह रहा है, इसमें जो है किसी राष्ट्र के सभी पर्यावरण घटक। अब पर्यावरण घटक क्या है हमने आपको बताया था, मिट्टी, जल, वायु, वनस्पति, जीव जंतु, पशु पक्षी, ऊर्जा, ये सब जो हैं इनको जब एक साथ रख कर हम कोई विकास नीति बनाते हैं, तब इन सबको एक साथ रख लें, सब पे ध्यान देते हुए जब हम विकास की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हम अनेक खतरों से भी बच सकते हैं। ठीक। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो आर्थिक विकास के कारण जो है पर्यावरण जो है वह एक दो या तत्वों पर इतना अधिक दबाव बढ़ गया कि जिससे प्रदूषण जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। अब तत्व जो है किस पर प्रभाव पड़ा है, आपके हो गए हैं वृक्षों पर देखिए प्रभाव पड़ा गया, रेगुलर कटाई हो रही है, मनुष्य घर बना रहा है, तो जब वृक्ष रहेंगे ही नहीं तो प्रदूषण तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो समग्र विकास ऐसा विकास है जिसमें सभी को साथ में लेकर चलना है। जीव जंतु, वायु, एयर जो हवा है, वही मतलब हो गया वायु एयर हवा सब एक ही हैं, ऊर्जा है, प्रकाश है, पेड़ पौधे हैं, सबको एक साथ लेकर चलना रहता है। और फर्स्ट में क्या था, केवल अपना विकास कर लेना है, लेकिन अपना विकास करने के लिए भी इन सब की तो आवश्यकता पड़ेगी ही। तो फर्स्ट बताया, सेकंड बताया, थर्ड आपका आता है क्या, थर्ड आता है संतुलित विकास। तो ये क्या होता है संतुलित विकास? तो यह जो है यह भी एक विकास की व्यवस्था होती है जिसमें पर्यावरण को बिना क्षति पहुँचाए समाज के प्रत्येक सदस्य के लिए न्यूनतम सुविधा का प्रबंध हो। संतुलित विकास ऐसा विकास होता है कि आप तो विकास कर ही रहे हैं,
पीढ़ियों का भी विकास कर रहे हैं, लेकिन जो बहुत से गरीब व्यक्ति हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं, थोड़ा थोड़ा मतलब हाँ, ये कह रहा है कि पर्यावरण को हानि न पहुंचाया जाए, लेकिन उनके लिए कुछ न कुछ व्यवस्था जरूर कर दिया जाए। इससे जो है संतुलित विकास होगा। और यही बता दें कि अगर दूसरी ओर जैसे अल्प विकसित देश के निवासी हैं, वह जीवित रहने के लिए आवश्यक सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, उनको अनेक प्रकार की सुविधाएं नहीं मिल पाती, तो उनको भी विकास की आवश्यकता है, उनके लिए भी कुछ सोचा जाए। अगर बात करें तो स्विट्जरलैंड का एक नागरिक जितना उपयोग करता है, उतने में सोमालिया के 40 व्यक्तियों का गुजारा हो सकता है। आप सोच लीजिए, स्विट्जरलैंड का जो एक व्यक्ति या एक नागरिक जितना वो अपना यूज कर लेता है, उसमें से अगर सोमालिया भी है जिसमें 40 व्यक्तियों का गुजारा हो सकता है, आप सोच लीजिए कैसे देश चल पाएगा। तो यही सब हैं, तो कोई बात नहीं है, आप लोग पढ़ लीजिएगा इन सब के बारे में। अगर आप लोग चाहते हैं तो पूरा सब कुछ लिख सकते हैं, कोई भी इसमें कोई भी कमी नहीं होगी। अतः इससे स्पष्ट ये होता है कि सविकास ऐसे आर्थिक विकास पर बल देता है जिससे विकसित व अल्प विकसित देशों के मध्य संतुलन बना रहे। सबके साथ एक और विकास आता है, सविकास। तो सविकास क्या आता है? सविकास ये कहता है कि आर्थिक विकास पर बल देता है और जिससे विकसित व अल्प विकसित देशों के मध्य संतुलन बना रहे। ये नहीं कि कोई दूसरा देश बहुत ज़्यादा विकास कर लिया है, आपका देश विकास नहीं कर लिया है, तो जो विकास वाला देश है वो आप पर हमला कर दे, कुछ भी कर ले, ऐसा नहीं है। तो सब विकास इसी के लिए आता है कि दोनों देशों के बीच संतुलन बना रहे। तो फ्रेंड्स, समझ में आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में।